इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। एक एग्जाम जो तय करता है किसी स्टूडेंट का फ्यूचर, डॉक्टर बनने का सपना, लाखों परिवारों की उम्मीद। लेकिन फिर अचानक खबर आती है, नीट का पेपर लीक हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से पहले ही आंसर्स थे, कुछ जगहों पर करोड़ों रुपए लेने की बात सामने आई और पूरा देश पूछने लगा, आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे, किसने किया, और क्या सच में मेहनत हार गई? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। कई स्टूडेंट्स 2 से 3 साल तक तैयारी करते हैं। कोचिंग एज प्रेशर, स्ट्रेस, सैक्रिफाइस, क्योंकि एक अच्छी रैंक मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर बनने का सपना। एग्जाम खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर अजीब क्लेम्स आने लगे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे पेपर पहले से सर्कुलेट हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एग्जाम से पहले कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर और आंसर्स उपलब्ध कराए गए थे। धीरे धीरे मामला बड़ा होने लगा, कई राज्यों से कंप्लेंट्स आने लगी और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए किया गया हो सकता है। एलेग्डली कुछ मिडलमैन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कांटेक्ट करते थे, उनसे लाखों रुपए मांगे जाते थे। दावा किया गया कि एग्जाम से पहले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को आंसर्स याद करवाए गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि होटल्स और प्राइवेट लोकेशंस पर स्टूडेंट्स को रुकवाया गया, वहां उन्हें सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए गए ताकि एग्जाम में हाई मार्क्स लाए जा सकें। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कई सस्पेक्ट्स से पूछताछ की, कुछ अरेस्ट्स भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर ओरिजिनल पेपर बाहर आया कैसे? एक्सपर्ट्स के अनुसार बड़े एग्जाम्स में पेपर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सभी सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर सिक्योरिटी चेन का सिर्फ एक हिस्सा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो पूरा एग्जाम रिस्क में आ सकता है। यही वजह है कि पेपर लीक केसेस में अक्सर अंदरूनी मदद होने का शक जताया जाता है, हालांकि फाइनल ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आता है। जब लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि किसी ने शॉर्टकट से सिस्टम को चीट किया, तो फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। केस बढ़ने के बाद कई एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, फोन्स चेक किए गए, मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेट हुई, सस्पेक्ट्स से पूछताछ हुई। कुछ रिपोर्ट्स में ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम माफिया की बात सामने आई। एक पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं होता, ये लाखों सपनों पर सवाल होता है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं, उसकी पूरी जिंदगी होती है। उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी सच्चाई सामने लाएगी और फ्यूचर में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया का एग्जाम सिस्टम पूरी तरह सिक्योर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। कोर्ट में पिटीशंस डाली गई, री एग्जाम की मांग भी उठी, लेकिन फाइनल डिसीजन अथॉरिटीज और कोर्ट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, सोशल मीडिया पर जस्टिस की मांग उठी। उनका कहना था, अगर पेपर लीक हुआ है तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए